बहुत सारे भाई बहन कहते हैं वो कमाते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें नहीं पता वो कहां चला जाता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं उन पे कर्जा है लेकिन उस कर्जे से कैसे बाहर निकले उन्हें नहीं पता। यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में फिजूल खर्ची है परमेश्वर पिता, या फिर प्रभु अपना जो जो भी कमाई वो कमाते प्रभु उसमें कोई भी बरकत नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, पैसे के प्रबंधन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हमें फोन करते हैं, जो हमसे प्रार्थना करवाते हैं, वो कहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें सीखना है मनी को मैनेज करना, पैसे का प्रबंधन करना हमें सीखना है, ताकि प्रभु हमें आशीष दे, हमें आगे बढ़ाए, हमारे पैसे पर बरकत हो। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं वो कमाते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें नहीं पता वो कहां चला जाता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं उन पे कर्जा है लेकिन उस कर्जे से कैसे बाहर निकले उन्हें नहीं पता। इसके लिए प्रार्थना करवाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर से सेंटर में फोन करें, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, हम स्वयं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में बने और कॉल भी करते रहें। और आप अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट में लिख सकते हैं, हमें कमेंट में भी आप अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। तो कल शाम की प्रार्थना में हमने सीखा था कि याजकों ने लोगों से कुछ पैसे लिए भवन के मरम्मत को करने के लिए। परमेश्वर के भवन जो टूटा फूटा था उसे रिपेयर करने के लिए उन्होंने इजरायली लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा किया। आज हम उससे आगे देखते हैं 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआस राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं याजकों ने पैसा इकट्ठा किया, उनके पास प्रजा ने विश्वास से पैसा दिया, परमेश्वर के भवन के सुधार के लिए, उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए पैसा दिया, इकट्ठा किया पैसा। लेकिन 6 पद कहता है कि 23 साल तक, योआस राजा के 23वें साल तक उन्होंने परमेश्वर के भवन को नहीं सुधारा था। पैसा तो इकट्ठा हुआ लेकिन वो पैसा परमेश्वर के भवन पर नहीं लगा जिस काम के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया था। तो उन्होंने उस पैसे का किया क्या? कहां चले गया वो पैसा जो इकट्ठा किया गया था प्रभु के नाम से, परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए? लेकिन वो कहां चला गया? तो हम देखते हैं हो सकता है इन लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर दिया, उन्होंने उस पैसे का मिसयूज कर दिया, उन्होंने उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, वो उसका हिसाब किताब नहीं रख पाए, कहां लगाना था वहां नहीं लगाया और कहीं और उस पैसे को लगा दिया। हो सकता है उन्होंने अपने घर बना दिए, हो सकता है उन्होंने अपने लिए जमीनें ले ली, हो सकता है वो अपने लिए उन्होंने कुछ खरीद लिया, लेकिन जिस काम के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया था उन याजकों ने, ध्यान रखें याजक लोगों की यहां पे बात हो रही है, उन याजकों ने उस पैसे को उस भवन के निर्माण में नहीं लगाया, मिसयूज कर दिया उस पैसे का जो उनके हाथ में दिया गया था। उनके अंदर वो विश्वास योग्यता नहीं रही, ईमानदारी उनके अंदर नहीं रही, खराईपन उनके अंदर नहीं रहा। हो सकता है उनके अंदर लालच आ गया, हो सकता है उन्होंने उसमें से कुछ निकाल के अपनी जेबें भर दी, जिस कारण से वो पैसा इकट्ठा हुआ था वो काम नहीं हो पाया। और आज भी ऐसे देखने को मिलता है, आज भी ऐसे ही देखने को मिलता है। लोग पैसा तो लेते हैं लेकिन उस काम पर नहीं लगाते जिसके लिए वो लिया गया है। लोग अपने बेनिफिट के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने लिए अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर देखते हैं मिसमैनेजमेंट को, पैसे का सही प्रबंधन न करना, जिस कारण से जो राजा था वो उन पर क्रोधित हुआ, उन पर क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया कि तुम लोगों ने इतने सालों में पैसा तो इकट्ठा किया, लोगों से तो पैसा लिया, लेकिन तुमने वो काम नहीं किया जिसके लिए तुमने पैसा लिया था।
इस कारण वो उन याजकों पे गुस्सा हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, ये हम आज रात की प्रार्थना में देखेंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहें। तो यहां पर हम मिसमैनेजमेंट को देखते हैं। ऐसा ही आपके जीवन में भी होता है। जो कुछ आज आपके पास है, जो कुछ आप कमाते हैं, उसे परमेश्वर ने आपको दिया है। वो परमेश्वर है जो आपके हाथों में उस चीज को देता है। यदि आप सैलरी लेते हैं तो परमेश्वर ही है जो उस सैलरी को आपके हाथों में देता है, उस पैसे को आपके हाथों में देता है। चाहे वो आपकी मेहनत के द्वारा आपको मिला है, लेकिन परमेश्वर ही है जो देता है। देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो कुछ इस धरती पर है वो सब परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के हाथों में उस पैसे को देता है। अब हमारा क्या काम है, अब आपका क्या काम है? उस पैसे को प्रबंधन करना, उस पैसे का मैनेजमेंट करना, उसको संभालना या फिर उसे सही उपयोग करना। यदि आपने भी इन याजकों की तरह किया मिस मैनेजमेंट या फिर मिस यूज उस पैसे का, तो आप भी इनकी तरह खाली हो जाएंगे और उस काम को नहीं कर पाएंगे जो आपकी योजना है, जिसके बारे में आपने सोचा हुआ है। वो काम आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को संभाला नहीं, क्योंकि आपने पैसे का मैनेजमेंट नहीं किया। वो आपके हाथ से निकल जाएगा जैसे इनके हाथों से। इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर दिया। आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो सैलरी लेते हैं, जिनके पास पैसा आता है, बिजनेस में कमाते हैं, कहीं से भी कमाते हैं, उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो शॉपिंग करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, घूमने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब बातें बुरी हैं, करना है, लेकिन जब आपके पास उतना हो, आपके पास थोड़ा है, आपने उसे भी इस फिजूल खर्ची में उड़ा दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर आप कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्जा है, कैसे उतारेंगे, हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको एक एक रुपए पर ध्यान देना होगा। वो जो थैली में छेद है, उस थैली के छेद को आपको बंद करना होगा, तब आप पैसे का मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि यह आपका पैसा नहीं है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जो कुछ आपके पास आता है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है और उसने आपकी विश्वास योग्यता को परखने के लिए आपके हाथों में वो पैसा दिया है। अब आपको उसे मैनेज करना है। अब आपका काम है उसे मैनेज करना। इन याजकों के हाथ में परमेश्वर ने कुछ पैसे को दिया। अब इनका काम था उस पैसे को मैनेज करना, लेकिन 23 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो टूटा फूटा था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए था? इन्हें उस पैसे को, जैसे इनके पास आया, इन्हें उस पैसे को यूज करना चाहिए था, उस भवन का निर्माण करना चाहिए था, टूट फूट को सुधारना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है आप में से भी बहुत से भाई बहन जिनके हाथों में पैसा तो आता है, लेकिन वो फिजूल खर्ची में उसे उड़ा देते हैं। एडिक्शन में, बुरी बुरी लतों में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में, गुटखा खाने में। बहुत सारे लोग महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों को दिखाने के लिए लोन लेकर, कर्जा लेकर उस काम को करते हैं। उनके पास नहीं है, थोड़ा है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो लोन लेंगे, कर्जा लेंगे और उसके बाद दूसरों को दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं, हमने भी बड़ा घर बनाया है, हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है, हम भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी घूमने जाते हैं, हम भी बहुत बड़ी शादी करते हैं, हमारे पास भी बहुत पैसा। दिखावे के लिए वो कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद उस दिखावे को करते हैं, मिसयूज करते हैं उस पैसे का जो परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने पैसे को मिसयूज न करें, विश्वास योग्य बने रहें उस पैसे के प्रति जो परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप उसका क्या करते हैं। यदि आपने उड़ा दिया गलत कामों में तो हिसाब आपसे लिया जाएगा। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, हिसाब आपसे लिया जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपको दिया है। आपने हालांकि अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन देने वाला परमेश्वर है, उसने ही आपको दिया है, आपके हाथों में दिया है। अब आपको उसको मैनेज करना, उसके लिए विश्वास योग्य निकलना आपका काम है। बहुत सारे भाई बहन हैं, वो दिन रात मार्केट जाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, बहुत सारा हजारों रुपए महीने में वो फास्ट फूड खाने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं खाना है, लेकिन अपने हिसाब से आपको पैसे का मैनेज करते हुए इन चीजों को
करना है। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ वहीं लगा दिया, सारा पैसा उस खाने में लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इसके लिए हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहना होगा। साथ में हमें कमेंट भी करें, क्या आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या फिर आप और सीखना चाहते हैं, या फिर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम है जो आपके लिए रोज प्रार्थना करती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है। पहली बात कि आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। उसने आपको दिया है, आपको उसके प्रति विश्वास योग्य निकलना है। आपको उस थैली के छेद को बंद करना है, उस लीकेज को आपको बंद करना है जहां से वो पैसा बाहर निकल रहा है। आपको रोकना सीखना है। आगे हम सीखेंगे। फिजूल खर्ची रोकना है, गलत स्पेंडिंग आपको रोकनी है, मिसयूज करना आपको रोकना है, जितना हो सके उसको कंट्रोल आपको करना है। तब आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, क्योंकि आप एक एक रुपए के लिए, एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज के लिए विश्वास योग्य निकलेंगे। तब प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको और आशीष देगा, आपको फलवंत करेगा। अभी हम आगे इस वचन में पढ़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई के लिए हमने दुकान के लिए प्रेयर की थी और अमृता सिस्टर को भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे भाई का मोबाइल का शॉप हो, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और एक मोबाइल का शॉप देकर परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि हमने कस्टमर के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि दुकान में कस्टमर आए, और परमेश्वर ने वो भी दिए। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन से सीखे हैं आप किस प्रकार अपने मनी को मैनेज करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रशंसा तारीफ करते, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप अच्छे और भले पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हर दिन में प्रभु अपने वचनों से आप हमें सिखाते हैं प्रभु। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप हमें परिपक्व, मजबूत और प्रभु यीशु मसीह ईमानदार और जिम्मेदार प्रभु आप हमें बना रहे प्रभु, क्योंकि ये वचन प्रभु हमें सिखाता है प्रभु कि आप हमें अंश अंश करके बदलते हैं प्रभु। सच में प्रभु, जो बातें ठीक नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जो बातें हमें कमी है, वो सब कुछ आप सुधारते अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। और होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें हर दिन तैयार करते हैं और हर दिन हमारी अगुवाई करते हैं कि किस प्रकार हमें करना है। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, इस फेलोशिप के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्यारे प्रभु, उनके जीवन में जो भी हालात है, जो भी उनकी प्रार्थना विनतियां हैं, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, जो भी उनके लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, वो सब का सल्यूशन प्यारे यीशु आपके पास है और आपके पास उनके लिए सब कुछ है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज जो हम शिक्षाएं ले रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मनी मैनेजमेंट के ऊपर प्रभु जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर, आप जो सिखा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ प्रभु आपने रचा और आपने बनाया और आपके थ्रू प्रभु हम सबको दिया गया है प्रभु। और आप चाहते परमेश्वर कि उसे हम अपने जीवन में प्रभु मिसमैनेज ना करें, वरन उसे मैनेजमेंट के थ्रू प्रभु उसे प्रभु हर एक जगह में, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु हम उसे मैनेज करते हुए चले प्रभु, ताकि हम एक अच्छे प्रबंधक बनने पाए पिता परमेश्वर, एक अच्छे प्रबंधन करने वाले हो सके परमेश्वर, एक अच्छे बेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हो सके। आप प्रभु
जिस प्रकार आपने प्रभु इस सृष्टि को मैनेज किया है प्रभु जी, प्रभु उत्पत्ति से ही प्रभु तूने सृष्टि को मैनेज किया प्रभु। तू चाहता है प्रभु तेरे बेटे बेटियों के अंदर भी प्रभु ये एट्रीब्यूट हो, ये करेक्टर हो प्रभु, कि वो भी मैनेजमेंट करना सीखे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में फिजूल खर्ची है परमेश्वर पिता, या फिर प्रभु अपना जो भी कमाई वो कमाते हैं प्रभु, उसमें कोई भी बरकत नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, या फिर वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते हैं प्रभु, के कारण प्रभु वो कर्जे में है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर वो समस्या में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, और प्रभु बहुत कुछ वो सोच रहे हैं प्रभु कि किस प्रकार वो आगे बढ़े, मैनेज करे, कर्जा कैसे चुकाए, कैसे फैमिली को मैनेज करे प्रभु। वो सब कुछ डिसबैलेंस हुआ है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ मैनेज करने में प्रभु इन भाई बहनों की आप सहायता मदद करे परमेश्वर। प्रभु जो भी ये कमाते हैं प्रभु, जो भी तूने इनके हाथों में दिया है परमेश्वर, प्रभु उसे मैनेज करने में आप इनकी मदद करे प्रभु, ताकि इनका परिवार परमेश्वर पिता जब ये मैनेज करना सीखे तो पूरा परिवार आनंदित होकर तेरी महिमा करे। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, एडिक्शन में प्रभु, बुरी लतों में परमेश्वर, गलत कामों में परमेश्वर प्रभु, ये आप अपनी कमाई को न लगाने वाले हो सके, वरन परमेश्वर पिता आप इन्हें मैनेज करने की बुद्धि दे और उन गलत लतों से बाहर निकाले, और परमेश्वर जो तूने इन्हें सौंपा है उन्हें सही रास्ते में और प्रभु सही बुद्धि के साथ में प्रभु जी, प्रभु पूरी ईमानदारी के साथ में प्रभु ये उसे प्रभु यीशु मसीह स्पेंड कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को परमेश्वर आप मैनेजमेंट को सिखाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चाहते प्रभु कि आपके लोग प्रभु एक अच्छा प्रबंधन करने वाले हों मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो अपने जीवन में बहुत सी बातों में प्रभु जी मिसमैनेज, अभी उन्होंने अपनी इनकम को मिसमैनेज कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सी फिजूल खर्ची में, और बहुत से प्रभु उनके जीवन में ऐसी बातें प्रभु जिसको लेकर परमेश्वर कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है प्रभु। आपसे प्रार्थना है उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रभु जिन याजकों ने परमेश्वर पिता राजा योआस के राज्य में प्रभु जी 23वें वर्ष तक परमेश्वर पिता कुछ भी परमेश्वर मरम्मत नहीं की पिता, प्रभु आपके लोग ऐसा ना हो, वरन आपके लोग ऐसे हो प्रभु जो कमी वो देखें उसे जल्द से जल्द परमेश्वर पिता उस कमी को पकड़ कर प्रभु वो उसे मैनेज कर सके। प्यारे खुदावन आप इनकी सहायता करें, मदद करें, पवित्र आत्मा आप ऐसा करने में इनकी मदद करें। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं विशेष रूप से परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने हार्ट पेशेंट्स है प्रभु, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, यीशु नासरी के नाम से वो खुल जाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन इसी वक्त हृदय रोग नष्ट होने पाए प्रभु, जिन्हें लंग्स में प्रभु जी प्रॉब्लम है, सांस लेने में इस समय समस्या हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से उनके लंग्स को हील करे पिता। प्रार्थना है परमेश्वर जिनके मुंह में घाव बने प्रभु, यीशु के नाम से उनके मुंह के घाव, मुंह के छाले चंगे हो जाएं पिता। प्यारे परमेश्वर जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से ये प्रॉब्लम होना बंद हो जाए, हेयर फॉल होना बंद हो यीशु नासरी के नाम से। जिनके दांतों में समस्या है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनके दांतों को आप छू लें, आप उन्हें प्रभु उनके दांतों को रिन्यू करें परमेश्वर पिता, क्योंकि ऐसा कोई भी अंग नहीं प्रभु जिसे आप चंगा ना कर सकें पिता। इनके स्टमक को आप हील करें, इनके डाइजेशन सिस्टम को हील करें परमेश्वर। स्टोन जितनी भी रसोलियां हैं, गांठें हैं, स्टोन प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो निकल कर नष्ट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें गुप्त रोग है प्रभु, फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम है या फिर खुजली की प्रॉब्लम है प्रभु, इन सारी बातों से आप छुटकारा दे प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ते हैं, सरदर्द रहता है प्रभु जी, और प्रभु बहुत ज्यादा पेन शरीर में रहता है, इसी वक्त परमेश्वर वो सारा दर्द निकल कर चला जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद यीशु, आपने ये प्रॉमिस किया है परमेश्वर कि आप सारे रोगों को दूर करेंगे। और इस समय प्रभु हर एक बच्चे के, हर एक नौजवान के, हर एक बुजुर्ग के पिता, हर एक रोग को आपने दूर किया। जितने लोग हॉस्पिटल में प्रभु किसी कारणवश, दुर्घटनावश परमेश्वर प्रभु वो इस समय बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, खुदावंद आपकी चंगाई को, खुदावंद आपके जीवन को उनके लिए कहते हैं प्रभु, आप उन्हें मौका दे परमेश्वर कि वो स्वस्थ भले चंगे हों और अपना शरीर प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे, और परमेश्वर प्रभु हर एक को अपने लिए इस्तेमाल करे। आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं जाए आपकी सुरक्षा में चाहते हैं, हर एक फ्रॉड से, हर एक गलत कामों से प्रभु इन्हें बचाएं, और जो आपकी इच्छा है प्रभु इन पर प्रकट करें, जाहिर करें और इनके लिए पूरा करें। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनतियों को सुना है। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, और जितने भाई बहन प्रभु मिनिस्ट्री करते हैं उन सब पर तेरी आशीष और बरकत हो पिता। प्यारे प्रभु जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी विनती को,
अपनी प्रार्थना को भेजा है। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जो उनके लिए सही है वो आपने उनके जीवन में किया है। धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।